आपको याद होगा एक दौर था जब जिस किसी के पास पजेरो गाड़ी होती थी ना, उसका रुतबा और उसकी टौर शहर में अलग ही होती थी। देश के बड़े बड़े अमीर लोग इस गाड़ी को रखते थे, लेकिन फिर 2014 में मित्सुबिशी ने इंडिया को ही टाटा बाय बाय बोल दिया और 10 साल से ये पजेरो बिक नहीं रही है। तो ये जो प्रीमियम एसयूवी गाड़ियों की मार्केट है ये खाली हो गई थी और टोयोटा की फॉर्च्यूनर ने इसको घेर लिया और ऐसा घेरा कि वो अपने प्राइस को बढ़ाते चले गए। उनकी मोनोपोली थी, टोयोटा फॉर्च्यूनर के अलावा कोई गाड़ी बिकती नहीं थी और वो बस अपने प्राइस को बढ़ाते चले गए और इंडियन कंज्यूमर्स के पास, आप और मेरे जैसे कार लवर्स के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। लेकिन अब एक के बाद एक पुराने चावल वापस आ रहे हैं और मित्सुबिशी भी पूरे 10 साल के बाद इंडियन मार्केट में एंट्री मारने वाला है। थोड़े दिनों पहले खबर आई थी कि फोर्ड भी वापस आने वाली है, क्योंकि आपको याद होगा कुछ सालों पहले फोर्ड भी चली गई थी, लेकिन फोर्ड अपनी एंडोवर को वापस लेके आ रही है और अब खबर आ गई है कि मित्सुबिशी की पजेरो स्पोर्ट भी वापस आने वाली है। लेकिन पहले मैं आपको समझा देता हूं ये प्रीमियम एसयूवीज की मार्केट। प्रीमियम एसयूवीज की मार्केट में लगभग 2,500 से 3,000 सीसी का इंजन देते हैं। ये कुछ 200 bhp तक की पावर भी ऑफर कर देते हैं और इनके पास ना सारे फीचर्स इनबिल्ट होते हैं, क्योंकि इनका प्राइस बहुत हाई होता है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल होता है, पावर स्टीयरिंग, एयर बैग्स, अलॉय व्हील्स, बेसिक फीचर्स तो सारे होते हैं एंड ये प्रीमियम क्वालिटी पे मिलते हैं। लेकिन हाल फिलहाल क्या सिनेरियो है इस मार्केट का इंडिया में? इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाली प्रीमियम एसयूवी है टोयोटा की फॉर्च्यूनर। इसके अलावा जो ऑप्शंस हैं वो है अल्टूरास, उसके अलावा किया कार्निवल और एक जो नई गाड़ी जिसने थोड़ा तहलका मचाया है वो है एमजी की ग्लॉस्टर। लेकिन इन सारी गाड़ियों में ना वो पावर नहीं है, वो टॉर नहीं है जो कभी पजेरो स्पोर्ट में हुआ करती थी। आपको बताता हूँ, पजेरो 2002 में लॉन्च हुई थी और लॉन्च होते ही जापानीज कंपनी ने तहलका मचा दिया था। लाई हालांकि इसको हिंदुस्तान मोटर्स थी, फिर आपको पता है डीमर्जर हो गया मित्सुबिशी, लेकिन एक बहुत पावरफुल कंपनी है। उनकी जो इंजन है उसकी जो तारीफ थी वो हर साल एक्सपर्ट्स करते ही जाते थे और इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस थी वो 280 mm से ज़्यादा थी, जो बाकी किसी गाड़ी के पास नहीं थी। तो ये 2005 से ही ग्राउंड क्लियरेंस बनाना इनको आता है। तो अब ये वापस आ रहे हैं, लेकिन ये गाड़ी पिटी क्यों थी? इसका रीज़न था एक तो प्राइस पॉइंट बहुत हाई था और जिस टाइम पे ये गाड़ी इन्होंने बंद कर दी ना, उस टाइम पे इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर इतना अच्छा कर नहीं रहा था। लेकिन पिछले 3-4 सालों में इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर ने जो ग्रोथ देखी है वो एकदम फिनोमिनल है और उस ग्रोथ को ही कैपिटलाइज करने के लिए ये सारी पहले अमेरिकी कंपनियां आई और ये जापानीज कंपनी अब आ रही है, ये सब उसको कैपिटलाइज करने आ रहे हैं। लेकिन अब मैं उसको रिव्यू जरा कर देता हूँ। तो जो पावर की अगर मैं बात करूँ तो इनके पास कुछ 400 टॉर्क की पावर होने वाली है, जो काफ़ी शानदार रहेगी। लेकिन कितने सीसी का इंजन है उससे मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। ये कुछ 2550 सीसी का इंजन लाने वाले हैं, जबकि फॉर्च्यूनर का 2700 सीसी का इंजन है। तो शायद ये वहाँ उससे पिछड़ जाए, लेकिन टॉर्क ज़्यादा है बट इवेंचुअली इंजन की जो कैपेसिटी है उससे फ़र्क पड़ता है। अब मैं आता हूँ कि मेरे ख्याल 175 bhp का इंजन भी ये देने वाले हैं, विच इज़ वेरी वेरी गुड, क्योंकि फॉर्च्यूनर भी कुछ इतना ही देती है। लेकिन अब ये फीचर्स क्या देने वाले हैं? क्योंकि किया कार्निवल जैसी गाड़ियों ने ना बहुत एक्सक्लूसिव फीचर्स लॉन्च कर दिए हैं, बहुत मॉडर्न गाड़ी बना दी है और जब से ये आई है ना किया ह्यूंडई, इन्होंने टेक ओवर कर लिया मार्केट। बट अब टोयोटा की मार्केट तोड़ सकती है ये मित्सुबिशी की पजेरो या नहीं, ये बात देखने लायक होगी। बट जो सबसे बड़ी गेम ये खेलने वाले हैं वो है प्राइस पॉइंट पे। फॉर्च्यूनर लेजेंडर आज 50 लाख रुपए से ज्यादा की मिलती है। किया कार्निवल का टॉप मॉडल भी 45 लाख रुपए पे जाता है, ग्लॉस्टर भी 40 लाख रुपए के पास मिलती है। लेकिन मित्सुबिशी की पजेरो शुरू होने वाली है सिर्फ 25 लाख रुपए से और यही वो डिफरेंस पैदा करेंगे। ये एक नया सेगमेंट बनाने वाले हैं जो महिंद्रा की स्कॉर्पियो से थोड़ी महंगी होगी, लेकिन वहीं आपको ग्लॉस्टर से, कार्निवल से, फॉर्च्यूनर से सस्ती मिल जाएगी, इवन अल्टूरास से। तो ये इन्होंने बहुत अच्छा सेगमेंट पकड़ा है और मित्सुबिशी अगर कमबैक कर लेती है तो बेहद मजा आने वाला है।